इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज रात में ईरान पर बड़े हमले की आशंका है और वो कह रहे हैं कि ईरान तबाह हो गया है। अब कमाल की चीजें देखेंगे ट्रंप साहब का। देखिए अभी आचार्य शैलेश कह भी रहे थे और ट्रंप साहब का बयान भी आ गया। ट्रंप के बयान को हमले की घोषणा माना जा रहा है। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भारी हलचल देखने को मिली। बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है वहां पर इसे डिफेंस एयरपोर्ट कहते हैं, जहां पर इजरायली फोर्सेस अपना टेक ऑफ और लैंड करती हैं। सारे हथियार वहां पर अमेरिका से वहां पहुंचते हैं। अमेरिका की एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी वहां दिखाई दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलवार को ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला था, लेकिन यूएई, कतर और सऊदी अरब के बीच बचाव की वजह से वो हमला टल गया था। आज बुधवार का दिन है और खबर यह आ रही है कि ईरान पर आज देर रात एक बड़ा अटैक हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका आज रात ईरान पर एक ज्वाइंट रिटेलिएशन कर सकता है इजराइल के साथ मिलकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात बहुत मुश्किल भारी रहने वाली है ईरान के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कह दिया कि ईरान तबाह हो गया है। अब कमाल की चीजें देखेंगे, यानी ये उनका जो सोशल मीडिया मैसेजेस के दो पहलू हैं। मंगलवार को भी उन्होंने कहा था कि बड़ा हमला करेंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, हमला टाल दिया। ये भी उनका जो बयान है, इसको दोनों पक्षों से देख सकते हैं। हो सकता है ये दबाव बनाने की रणनीति हो या फिर यह हमला हो। डिफेंस एक्सपर्ट डीएस सोनी साहब मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सोनी साहब बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, गुड इवनिंग टू यू सर। अब ये खबर आ रही है कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? हाउ डू यू सी इट? जय हिंद। देखिए, जहां तक ये स्टेटमेंट अभी आई है कि अमेरिका ईरान के ऊपर आज रात अटैक कर सकता है, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। अमेरिका ने पहले भी ये बोल के रखा हुआ है कि जहां तक ईरान का सवाल है, अमेरिका ने ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनके नेवल फोर्सेज, आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो लगातार अमेरिका से स्टेटमेंट्स आती रही हैं और ये भी सच है कि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई भी है। लेकिन देखिए, जो स्टैंड अभी ईरान ने लेकर रखा है और ईरान ने बिल्कुल साफ कर रखा है कि वो भी किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और जो डिमांड्स अमेरिका ने रखी है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी जो हालात बना हुआ है उससे तो लगता है कि अमेरिका के पास अभी और कोई वे आउट है नहीं। अमेरिका अटैक जरूर करेगा, लेकिन आज करेगा या थोड़ी समय के बाद करेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि हम मंगलवार को करेंगे। फिर जो गल्फ कंट्री थे उन्होंने उनसे कहा था कि आप थोड़ा देर रुकिए, क्योंकि हो सकता है ईरान नेगोशिएशंस के लिए आ जाए और कहीं ना कहीं कुछ हल निकले। तो मेरा अपना व्यू ये है कि अभी जो अमेरिका है वो अटैक जरूर करेगा। किस तरीके का अटैक करेगा, हो सकता है खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक करे या फिर से जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर प्लांट्स हैं, उनके ब्रिजेस हैं, उनके ऊपर अटैक करे, तो ये पॉसिबल है। जहां तक ग्राउंड इन्वेजन का सवाल है, वो कहना थोड़ा मुश्किल है कि अभी वो ये डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे। सर, ये बड़ी खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बयानों से तुरंत पलट जाते हैं। लेकिन ये जो बयान है सर, क्योंकि आप देखिए बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का सर, वहाँ पर जो डिफेंस एक तरह से एयरपोर्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी गई है। और 28 तारीख को जब हमला हुआ 28 फरवरी को, वैसी भी एरियल मूवमेंट अमेरिका मिडिल ईस्ट से इजराइल के बीच देखी गई है सर। तो ये बता रहा है कि C-17 ग्लोब मास्टर फ्लाई कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से। ये मूवमेंट कुछ न कुछ तो ज़रूर कहती है सोनी सर। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये एक पोस्चरिंग होती है, पोजीशनिंग होती है, और अमेरिका ये दिखा रहा है कि वो दबाव डाल रहा है ईरान के ऊपर और वो ये स्पष्ट कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। तो आप पहले भी देखिए, हमारे पास खबर आई थी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने इजराइल के, वो भी यूएई में गए थे। हालांकि यूएई में मैं आपको रोक रहा हूँ सर, ये तस्वीरें आ रही है सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप दर्शकों तस्वीरों में देख सकते हैं, ये C-17 ग्लोब मास्टर है। ये एक हैवी फ्लाइट व्हीकल है जो बड़े टैंक्स को, सैनिकों को, हथियारों को पिक करते हैं। देखिए यूएसए फोर्स का ये जो आप विमान देख रहे हैं, ये C-17 ग्लोब मास्टर है, जो कि हैवी पेलोड्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव का, तेल अवीव में 2 एयरपोर्ट हैं। एक साइड है जहां पर डिफेंस टेक ऑफ और लैंडिंग्स होती हैं, एक सिविलियंस के लिए, पैसेंजर्स के लिए। जो वेस्टर्न साइड ऑफ एयरपोर्ट है उसे, वहां पर डिफेंस के जो प्लेन्स है वो लैंड होते हैं, फाइटर जेट्स भी वहां पर लैंड होते हैं, टेक ऑफ करते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो सिविल इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो मिलिट्री इस्तेमाल के लिए। और ये देखिए लाइन से
एक लाइन से C-17 ग्लोब मास्टर एक साथ 6-7 आपको ग्लोब मास्टर C-17 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार वहां पर भेजे हैं, क्योंकि 165 टन हथियार ऑलरेडी अमेरिका भेज चुका है इजराइल। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी चल रही है। और मेरे साथ सोनी साहब हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट्स। ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे थे, इसमें C-17 ग्लोब मास्टर एक साथ खड़े हैं कई तादाद में, और ये ऐसा लग रहा है कि वो फील कर रहे हैं या फिर वहां उनको वहां से सामान उतारा जा रहा है, ऐसा लग रहा है देखकर सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर अमेरिका को फिर से अटैक करना है ईरान के ऊपर वो इजराइल के साथ मिलकर अटैक करेगा, लेकिन अगर अटैक करना है तो इस बार अमेरिका काफी जो अपना पावर है उसको यूज करेगा। वो मिसाइल पावर यूज करेगा, ड्रोन्स को यूज करेंगे, जो अपने वहाँ पे उनके एसेट्स हैं गल्फ में। साथ ही साथ हो सकता है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी भेज रहे हो गल्फ कंट्रीज में। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी जो एयरक्राफ्ट उनके ग्लोब मास्टर वहाँ पे लैंड किए हैं, तो ये ऑब्वियस है कि इस बार जो अमेरिका है अगर वो अटैक करेगा तो काफी बड़ा अटैक करने वाला है। और लेट सर, ये तस्वीरें मैं पीसीआर से बोलूंगा मुझे स्क्रीन पर दें। दर्शकों, मैं आपको समझाता हूं ये विमान किस काम आते हैं और विमान क्या। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव का है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एयरपोर्ट है, वो सिविलियंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो डिफेंस प्रैक्टिसेस के लिए। वहां पर आप C-17 ग्लोब मास्टर, और ये जो विमान आप देख रहे हैं जिस पर आपको स्टिकर नहीं दिख रहा था, ये फ्यूल टैंकर्स है। ये एयर टू एयर जब वहां पर कॉम्बैट हो रही होती है, डॉग फाइट हो रही होती है, तो एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर एक साथ 6 दिखाई दे रहे हैं। ये जो टेल, ये देखिए जो आपको टेल दिखाई दे रही है दर्शकों तस्वीरों में, ये जो टेल है ये C-17 ग्लोब मास्टर की है। C सीरीज के 2 विमान वहां पर 2 सीरीज दिखाई दे रही है, C-17 और C-16A। ये दोनों ही विमान टैंकर्स को, हथियारों को, सैनिकों को पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत भी जब दौलत बेग ओल्डी पर फ्लाई करता है, हथियार भेजता है, तो C-17 ग्लोब मास्टर सीरीज के विमानों का इस्तेमाल करता है। और ये देखिए एक साथ आपको 5 विमान दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पेलोड व्हीकल्स एयरक्राफ्ट, और यूएस एयरफोर्स इस पर लिखा हुआ है, यानी अमेरिका ने बड़े पैमाने पर यहां पर हथियार भेजे हैं। ऑल्सो आपको याद होगा कि जब हमने एरियल ट्रैफिक का एक कार्यक्रम, जब देश का सवाल में मैंने आपको दिखाया था, तो 28 फरवरी को जो मूवमेंट देखी गई थी मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल के बीच अमेरिकन प्लेन्स की, वही सेम जो मूवमेंट कल भी देखी गई है। और मंगलवार को बड़ा हमला होने वाला था, ट्रंप साहब ने कहा था, लेकिन सऊदी, कतर और यूएई की बीच बचाव की वजह से वो हमला टला। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, ही स्टेटिंग कि अब हम बड़ा हमला करने वाले। उन्होंने कहा कि ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, इसके मायने मतलब क्या है, इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज रात ईरान पर बहुत भारी पड़ सकती है। आज बहुत मुमकिन है कि अमेरिका वहां पर एक ज्वाइंट रिटेलिएशन करे इजराइल के साथ मिलकर। लेकिन अभी जो बेन गुरियन एयरपोर्ट से जो तस्वीरें दर्शकों में आपको दिखा रहा था, समझा रहा था, वहां पर रिफ्यूलिंग टैंकर्स दिखाई दिए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं, विच इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ एयरपोर्ट। और वहां पर टेक ऑफ और लैंड सिर्फ आर्मी के विमान कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये मूवमेंट इतनी हैवी देखने का मतलब यह है, क्या अब वहां पर एक अटैक की प्लानिंग हो रही है, क्या वहां पर हमला होने जा रहा है? फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक करें। मेरी से खुशबू आ रही है, वो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर